हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2021 में दिए गए सभी पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न बने तो आप उस प्रश्न का सही जवाब दे पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यास सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया है? अर्थात व्यास सम्मान 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है व्यास सम्मान 2021। व्यास सम्मान की बात हुई है, आइए व्यास सम्मान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह पुरस्कार प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी के महान लेखक हैं और उन्होंने एक उपन्यास की रचना की थी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। इसी उपन्यास के लिए उनको 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। इसके तहत क्या कुछ दिया जाता है? 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र और साथ में एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। आपको यहाँ से विशेष रूप से ये बात जरूर याद रखनी है, 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को। किस उपन्यास के लिए? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया 2020 का सरस्वती सम्मान। आइए सरस्वती सम्मान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले मराठी के साहित्यकार हैं और इनको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान हमारे देश का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और इनको ये पुरस्कार इनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। 2018 में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने एक उपन्यास की रचना की थी जिसका नाम था सनातन। टाइटल क्या था? सनातन। और इसी उपन्यास के लिए इनको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है, शरण कुमार लिम्बाले यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दलित लेखक बन गए हैं। यहाँ से आपको 2-3 बातें ज़रूर याद रखनी है। 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। सरस्वती सम्मान हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है, साहित्य सम्मान है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? सनातन उपन्यास के लिए दिया गया है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, बट उससे पहले इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, व्यास सम्मान जिसके बारे में हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था और सरस्वती सम्मान, साथ ही साथ राजस्थान के लेखकों को बिहारी सम्मान दिया जाता है। ये 3 पुरस्कार, ये 3 सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आशा भोसले। आशा भोसले को दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021। आइए इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। आशा भोसले कौन है? ये एक पार्श्व गायिका है, यानी कि प्लेबैक सिंगर है। आपने इनके गाने सुने भी होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर रही हैं ये। इनको महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र पुरस्कार दिया गया है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया है 2020 का, ठीक है। इनकी बहन लता मंगेशकर ये भी एक सिंगर है। इनको वर्ष 1997 में महाराष्ट्र पुरस्कार दिया गया था, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2020। ये शेख मुजीबुर रहमान कौन है? आइए देखते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बंगबंधु की रही है, अर्थात शेख मुजीबुर रहमान की रही है, इसलिए इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। 2019 के लिए किसे दिया गया है? ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। किसको दिया गया है 2019 का गांधी पुरस्कार? ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। और 2020 का किसे दिया गया है? बंगबंधु को। आपको दोनों के नाम याद रखने, ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वर्ष 1995 में। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, एक पट्टिका और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है प्रित्जगर पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दो, यानी कि एनी लोकोटन और जीन फिलिप वासल। एनी लोकोटन और जीन फिलिप वासल, इन दोनों को प्रित्जगर पुरस्कार 2021 दिया गया है। प्रित्जगर पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस पुरस्कार को, यानी कि प्रित्जगर पुरस्कार को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके तहत विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख यूएसए डॉलर दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख यूएसए डॉलर दिए जाते हैं। आपको ये भी बता दें, इस पुरस्कार की शुरुआत शिकागो के प्रित्जगर परिवार के द्वारा की गई थी वर्ष 1979 में। ध्यात फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या किसी भारतीय को भी ये पुरस्कार मिला है? जी हाँ, बालकृष्ण दोषी पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। 2018 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिज अहमद। रिज अहमद को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है 2021 का और यह ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं। कहाँ के रहने वाले ये? पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर रखी है, अर्थात ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है फिल्म जगत का, सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय चर्चित अवार्ड है ये। इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1929 में और इसको अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। विजेता को सोने की एक प्रतिमा दी जाती है और इस सोने की प्रतिमा को ऑस्कर नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बिजनेस रिफॉर्म्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को दिया गया है बिजनेस रिफॉर्म्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सिंगर कौन बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बियोंसे। बियोंसे यूएसए की रहने वाली है और इन्होंने 28 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। आज तक किसी भी महिला ने इतने अवार्ड नहीं जीते। 28 अवार्ड जीते हैं किसने? महिला सिंगर ग्रैमी ने। और जो 63वें ग्रैमी अवार्ड है वो इन्हीं ने जीते हैं और 63वें ग्रैमी अवार्ड जीत कर ये सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली, कौन से अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर बन गई है। याद रखना, यूएसए की रहने वाली है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रवीश रंजन शुक्ला। रवीश रंजन शुक्ला को दिया गया है रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020। आपने इनको देखा भी होगा, एनडीटीवी पे काम करते हैं। तो रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? रवीश रंजन शुक्ला को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर अमित केसरवानी। डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ को दिया गया है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। नेल्सन मंडेला कौन थे? ये दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे और दक्षिण अफ्रीका में इनका काफ़ी बोलबाला था और दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र ये एक रूप से पिता कहे जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के और काफ़ी बड़े व्यक्तित्व रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो इनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। 2020 के लिए किसे दिया गया है? रवि गायकवाड़ को दिया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। ठीक है, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है लीडरशिप अवार्ड 2021 किस अभिनेता को दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोनू सूद। सोनू सूद को दिया गया है लीडरशिप अवार्ड 2021। देख लेते हैं अगला प्रश्न। पैरा शूटिंग विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंहराज। सिंहराज ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। ये प्रश्न भी याद रखना आपको।
अगला प्रश्न है ISSF वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऐश्वर्या प्रताप सिंह। ऐश्वर्या प्रताप सिंह है जो ये ISSF वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न को। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थप्पड़। थप्पड़ फिल्म ने 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। अगला प्रश्न 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म किसे घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म है ये छिछोरे को दिया गया है 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार, ठीक है ना। और इसी पुरस्कार में या फिर 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे श्रेष्ठ अभिनेता रहा है जो वो है मनोज वाजपेयी और धनुष, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है कंगना रनौत, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? छिछोरे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्chives खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं और इन्होंने जीता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्chives खिताब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद इस्सोफू को दिया गया है इब्राहिम प्राइम ऑफ अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 का खिताब, ठीक है ना। यह लीडरशिप के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खिताब है। बाय द वे आपको ये भी बता दें मोहम्मद इस्सोफू है जो ये नाइजर के राष्ट्रपति हैं और इनको दिया गया है इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 का खिताब, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है नाओमी ओसाका। बहुत अच्छी प्लेयर रही नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। कहाँ की रहने वाली है ये? USA यानी कि अमेरिका की रहने वाली है। प्रश्न है 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है मनिका बत्रा। किसने जीता है? मनिका बत्रा ने जीता है 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल महिला का खिताब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन रहे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पहाड़ी विलास सुपर लीग 2021 के या फिर सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 के विजेता रहे हैं कौन? पहाड़ी विलास। प्रश्न है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अवार्ड जीता है ऑप्शन ए यानी कि विश्वजीत चटर्जी ने इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑर्डर नेशनल डू मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जो ये पुरस्कार है यह फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोहिणी गौडबॉल को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट खिताब दिया गया है जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा खिताब है, सबसे बड़ा सम्मान है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 किसे मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शुभ्रा शर्मा को दिया गया है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अब्दुल लतीफ़ गनई को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। ब्रिटेन के सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन को दिया गया है ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नाइटहुड पुरस्कार। देखते हैं अगला प्रश्न। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी श्याम श्रीनिवास को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। दोस्तों हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। इस सीरीज में हम केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को ही पढ़ते हैं, हमारा रोज़ करंट नहीं पढ़ते, केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को ही सीखते हैं। और इसमें हमने कुल 3 वीडियो बना रखी हैं, ये चौथी वीडियो है। हमने जो 8 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं उनसे संबंधित वीडियो बनाई है। 2021 में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की गई हैं उनसे संबंधित वीडियो बना रखी है। और साथ ही साथ हाल ही में मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुई थी उसका विस्तार किया गया था, उससे संबंधित भी हमने वीडियो बना रखी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया मिलेगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा आती है। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी को दिया गया है स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। YS जगनमोहन रेड्डी हैं जो ये आंध्र प्रदेश के CM हैं, इनको दिया गया है स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरीवाक विश्व ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व का पुरस्कार। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा नहीं जाएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो मैंने बोली हैं उनको भी आप ज़रूर देखें, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।